आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वो भी सनसनीखेज। शादी के 3 दिन बाद से ही सोनम राजा की खून की प्यासी हो गई थी। सोनम राजा की दिल की रानी थी, लेकिन राजा की ये रानी किसी और की दीवानी थी। दीवानगी ऐसी थी कि वो जल्द से जल्द विधवा बनकर अपने प्रेमी से शादी कर सके। इसके लिए उसने अपने सुहाग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इस साजिश को कैसे सोनम ने अंजाम दिया, मंगलसूत्र पहनाने वाले की सोनम ने कैसे बलि चढ़ा दी, रिपोर्ट देखिए। बेवफा सनम कातिल, सोनम का खूनी दिल। राजा को नहीं थी भनक, सोनम की खौफनाक सनक। जिसने भरी मांग उसकी ले ली जान, मंगलसूत्र की बलि। राजा को अपनी रानी यानी सोनम पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर सोनम ने ऐसी सनसनीखेज प्लानिंग की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। जिस इंसान ने उसे धूमधाम से अपना जीवन साथी बनाया, जिसने उसकी मांग को भरा, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे मारने के लिए पत्नी सोनम ने खौफनाक साजिश रची। और ये सब उस शख्स के लिए सोनम ने किया जो उसका नौकर था, राज कुशवाहा, जिससे सोनम प्यार करती थी। ये वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकटें बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। सोनम पर राजा आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद कदम कदम पर सोनम बेवफाई के साथ हत्या की प्लानिंग तक कर रही है। और फिर 23 मई को पत्नी सोनम ने पति राजा को भयंकर मौत दी। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों सुपारी किलर पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजदार हथियार से वार करते हैं। राजा तड़प तड़प कर मर जाता है और बेवफा सोनम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। सोनम इतनी सनकी निकलेगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनम अब सलाखों में है और उसका पाप चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी सोनम का नाम सामने आने के बाद राजा रघुवंशी की मां में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए।
सोनम रघुवंशी के खिलाफ अब लगातार सख्त सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि जो साजिश हुई है उसमें मास्टरमाइंड है, उसमें सोनम का नाम आया है। और हमारे साथ में है राजा रघुवंशी जी की माता जी, उनका पूरा इस मामले को लेकर क्या कहना है। आंटी, आपसे भी जानेंगे कि सोनम का व्यवहार कैसा रहा था और अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप क्या कहेंगी। सोनम का व्यवहार अच्छा था। मतलब ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती मेरे बच्चे के साथ, कि हमारे साथ इतनी बड़ी सजा दे के जाएगी। और अगर सोनम को ऐसा करना था तो शादी नहीं करना था। किसी के बच्चे के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी, मतलब उसको उसको भगना था, जाना था, जिसके साथ जाना था तो उसके माँ बाप को भी नहीं छिपाना था उसको, उनको भी क्यों नहीं बताया उनने। और उनको नहीं बताया तो नहीं बताया, राजा को बताती तो हमारा राजा कोई उससे शादी थोड़ी ना करता जबरदस्ती। और इसके बाद हो सकता है कि शादी के बाद वो घर गई थी ना, तब वापस नहीं आना था। मगर इसको हनीमून पे क्यों ले गई वो, फुसला के, मतलब वो करके कि नहीं चलो चलो, मैंने टिकट करा ली, अब कैसे नहीं जाओगे देखता हूँ, तो ऐसा क्यों करा उसने। तो उसकी कोई साजिश थी क्या। और अगर उसकी साजिश थी तो अगर उसका हाथ निकलता है उसमें तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले। जी, हमने देखा था आंटी, आपने भी बताया था, वीडियो जो आया उसमें आप बात कर रही हैं उपवास वगैरह को लेकर, तो आपको कहीं कुछ शंका वगैरह हुआ था, कहीं उस समय बातचीत वगैरह से भी। नहीं, कोई शंका नहीं हुई थी मेरे को बातचीत से भी। मैंने उपास था ना, तो मैंने फोन लगाया था कि ये ना तुमने कुछ खाया नहीं खाया, वहाँ उपास का कुछ फरियाद अरियार मिलता नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी, यहाँ तो कहाँ जंगल में कुछ मिलेगा। एक जगह कॉफ़ी मिली थी तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी, मैंने फेंक दी। ये तो मेरे से बोल रहे कुछ न कुछ खा लो, कितनी बार बोल दिया, मगर मैंने बोला नहीं, तुम्हारे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी खराब करूंगी, उन्होंने ये बोला था। जी, अब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, आप क्या कहेंगी, क्या मांग करती हैं आप। अब तो सरकार से सबसे एक ही मांग है ना कि सोनम कातिल निकलती है, उसके पीछे जितने भी साजिश है, मतलब अभी कितने मिले ये तो मेरे को नहीं पता, और आगे और भी कितने हैं, मतलब कितने की उनकी गैंग है कुछ। तो मतलब सबको सजा कड़ी से कड़ी मिले, हो सके तो सबको फांसी मिल जाए। तो ये थी राजा रघुवंशी की माताजी, उनका यही कहना है कि इस पूरा घटनाक्रम में सोनम सहित जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मांग की है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ।